बदतमीजी से बात किए, गाली गलौज से हमने नहीं खोला, वो गेट को बाहर से लॉक कर दिए। बच्ची चिल्लाते रह गई कि गेट खोल दो डैडी, तबीयत खराब है मेरी, मैं 1.5 साल से बीमार चल रही, सफदरजंग से उसकी मतलब पैरालाइज तक पिछले साल हो गई थी। डैडी रात को तबीयत खराब हो जाएगी अगर मुझे कुछ हो गया। इन सब हादसों से बच्ची का फीवर भी बढ़ गया। मेरे पति अनेकों तरह से परेशान कर रहे हैं। इनके भाई साहब जो है अमेरिका रहते हैं, वो इन्हें गाइड करते हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखिए मैम। चंदा जी ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? मेरे पति दिलीप कुमार सिंह रोहिणी कोर्ट में एडवोकेट हैं और वो वकील होने का ही घमंड दिखाते हैं। और उनके साथ कार्य करने वाले 3-4 वकील हैं। नंद किशोर सिंह, धीरेन्द्र सिंह उनके गांव के रहने, वो उनके फुल्ली सपोर्ट करते हैं सर। मतलब हम इतने बेबस हैं सर कि हम सिक्के सिक्के को मोहताज हैं। बच्चे का फीस, पढ़ाई लिखाई सब स्टॉप है। बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा, भोजन कभी कर रहा नहीं। बच्चे का हेल्थ देखो सर, बेटे का हेल्थ देख लो क्या है। क्या 15 साल का बच्चा ऐसा होता है। स्कूल वो रेगुलर नहीं जाता क्योंकि हमारे पास बस किराया नहीं होता सर। हम कोर्ट में गए थे तो उन्होंने बोला था कि दूर चले जाओ वरना गला दबाकर मार देंगे। आपको ये बात बोली? मुझे और मेरे भाई को। आप दोनों को ये बात बोली? वो एक वकील हैं, वो कोर्ट में और कोर्ट कचहरी और कानून को बड़े अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन उनको ये राइट किसने दिया कि वो अपने इस पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं? क्यों अंकित, क्या कहेंगे? एक बच्ची अगर निकिता की अगर बात करें, बिल्कुल, निकिता ने एप्लीकेशन लिखी है। इनको कहा गया था कि ये एप्लीकेशन लिखें और ये थाने में दें। देखिए अभी हमने पक्ष जाना है चंदा जी का और गुड़िया का और बेटे का। अगर इस मामले में कुछ भी कहना चाह रहे हैं वकील साहब तो वो आकर हमारे कैमरे पर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए अब बात चंदा जी ने बोल दी कि पिछले कई सालों से परेशान इनको किया जा रहा है और ये एप्लीकेशन जो है वो थाने में अभी देने जाएंगे। आप अब क्या चाहते हैं मैम? चंदा जी अब चाहते क्या हैं? सर इससे मुझे प्रोटेक्ट कराया जाए और मुझे जान का खतरा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं? मुझे और मेरे दोनों बच्चों को जान का खतरा है। इनकी फैमिली कुछ भी कर सकती है। रही बात दूसरी सर, मुझे व्यवस्था कराया जाए कि मैं दोनों का लालन पालन कर सकूं। 40 लाख तक हुए हैं, मुझे कुछ तो दे जैसे मैं इनका जीवन यापन करूं। मुझे नहीं शौक है इस छत की, मगर पढ़ाई के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। मुझे कोर्ट राहत दे। और क्या बोलूं, और इतनी गालियां पड़ती है सर, इतनी व्हाट्सएप कॉलिंग आके गालियां पड़ती है, मैं बोल नहीं सकती। हाँ अब मैं इरिटेट होकर मैं भी जो आती है सेम उस वर्ड को यूज करना चालू कर। सर इतनी परेशान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मेरे साथ हैं आशा शर्मा। और आज हम फिर से एक ऐसे ही सामाजिक मुद्दे से रूबरू करवाने के लिए आप लोगों को आए हैं। जहां हम पहुंचे हैं, हम कहां पे हैं और क्या पूरा मामला है ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कल क्या हुआ? बिल्कुल, जिस घर के सामने हम अभी खड़े हैं, जिस दरवाजे पर हम भी खड़े हैं, वो लगभग कल 21 घंटे तक बंद था। बिल्कुल। और इस घर में थे 3 लोग। कौन कौन? 3 लोग, माँ और 2 बच्चे। और लेकिन सबसे बड़ी बात है अंकित की एक घर का मुखिया जो है इतनी बड़ी हैवानियत पे कैसे उतर आता है कि अपने ही बच्चों को और अपनी ही पत्नी को घर के अंदर कैद करके यहाँ से चला भी जाता है आशा। और बकौल ये जो परिवार वाले हैं इन्होंने बताया कि इतना ही नहीं, आग लगाने की धमकी तक दी जाती है कि भैया दरवाज़ा अगर खोला या पुलिस को बताया तो आग लगा दी जाएगी पूरे घर के अंदर। ये पूरी कहानी है, बड़ी दर्दनाक ये कहानी है और सोचने वाली ये कहानी है कि कैसे एक परिवार का मुखिया ही, एक हस्बैंड ही अपने 2 बच्चों को और अपनी बीवी को घर के अंदर लॉक करके जा सकता है। 21 घंटे तक ये बच्चे जो है मदद की गुहार लगाते रहे। और बिटिया जो है यहाँ रहने वाली, वो अभी परेशान है, बीमार चल रही है। बताया जा रहा है कि बिटिया जो है वो थोड़ा लास्ट ईयर से जो है वो परेशानी में है, उसका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। और हालांकि पूरा मामला जो है वो वाकई में बड़ा दर्दनाक है। लेकिन सबसे बड़ी अचंभित जो है, हैरान करने वाली बात है अंकित कि कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। घर के परिवार ने किसी तरह पुलिस में कॉल किया और उसके बाद पुलिस को यहाँ बुलाया गया। लेकिन पुलिस ने क्या कार्रवाई की वो भी जानेंगे। तो अंदर हम चलते हैं और उस परिवार से आपको मिलाते हैं। बिल्कुल, परिवार वालों का कहना है कि लगभग 21 घंटे तक ये परिवार जो है डर के साए में जीता रहा, ये घबराता रहा। अभी भी ये जो परिवार के लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे। चंदा जी हमारे साथ गुड़िया। बेटे क्या नाम है आपका?
निकिता है और मिहिर है। तो आशा, हम इस वक्त रोहिणी में हैं। रोहिणी का सेक्टर कौन सा है ये? सेक्टर 21 ये पड़ता है। और सेक्टर 21 में जिस घर में हम खड़े हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि घर जो है वो अच्छा है और किसी मामूली पर्सन का नहीं है। क्या इनके पति करते हैं, क्या जो है उनका काम है, और उसके बाद इतनी हिम्मत, इतना हौसला उनके अंदर जो है वो कहाँ से आ रहा है अंकित की, वो इतना बड़ा कदम जो है वो अपने ही परिवार के साथ कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है, चंदा जी से सबसे पहले जो है वो बात करेंगे। चंदा जी, ये बताइए कल क्या हुआ था? 21 घंटे तक आप इसी घर में कैद थी और किसने आपको बचाया, किसने खोला आकर? पूरा कल के बारे में बताइए जरा हमें। सर मैं चंदा, मैं घर के अंदर थी। मेरे पति लगभग 6:30 से 6:45 के बीच में घर के दरवाजे पे आते हैं। नॉक होती है। ये हम कब की बात है? 5 नवंबर की बात है सर। मैं आते हैं, हम और मेरी बिटिया दरवाजे को खोलते हैं। वो बोले आगे ग्रिल वाले दरवाजे खोल घर को खाली कर दो। जबकि उन्होंने केस डाल रखा है घर के ऊपर। कोर्ट ने हमें अनुमति नहीं दी है कि हम घर से बाहर रोड पे रहें। उसके बाद वो बोले कि घर को खाली कर दो। हमने मेन डोर नहीं खोला, ग्रिल वाला, लकड़ी वाला खोला। सामने जाली लगी थी, दिख रहा। तो वो बदतमीजी से बात किए, गाली गलौज से। हमने नहीं खोला। वो गेट को बाहर से लॉक कर दिए। बच्ची चिल्लाते रह गई कि गेट खोल दो डैडी, तबीयत खराब है मेरी। मैं 1.5 साल से बीमार चल रही हूँ। सफदरजंग से उसकी मतलब पैरालाइज तक पिछले साल हो गई थी। डैडी रात को तबीयत खराब हो जाएगी अगर मुझे कुछ हो गया। इन सब हादसों से बच्चे का फीवर भी बढ़ गया। बाद में रात 12:30 तक बच्चे ने कॉल किया, लेकिन मेरे पति नहीं आए। मैंने पुलिस को कॉल किया 7:20 के लगभग में। पुलिस आई है। वो पति से बात की। पति ने कहा कि नहीं, मैं आया हूँ, वो अंदर से लॉक कर लिया, जबकि हमारे पास की भी नहीं था। हम बहुत लाचार विवाद थे। पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि बच्चा बीमार है, बुला। बोले गेट तोड़वा देते हैं, सेंट्रल लॉक। दरवाजा तुरंत टूटने के बाद हम इतने सक्षम नहीं थे। हमने पुलिस को रो रो के कहा है कि हम गेट को लगवा पाएंगे सर, 20-40 हज़ार अभी हम नहीं दे सकते हैं। पुलिस ने कहा हम क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली से मदद ले लो जो आपको खर्च चला रहे हो। बोले सर इमीडिएट कोई तो खाने को दे रहा है। 40 हज़ार मुझे मेरे पिताजी वृद्ध हैं, 72 ईयर्स ओल्ड है लगभग। वो जैसे तैसे घर को चला रहे हैं। मैं अभी दिखाऊंगी, उनकी हाथ टूटी हुई है। मैं वीडियो कॉल में आपको फादर से दिखा सकती हूँ। उसके बाद पुलिस ने उनसे कॉल की। वो बोल दिए मैं नहीं आया हूँ, मेरे पति ने। मैंने कहा कि आप उनकी CDR निकाल लो सर, वो आएंगे। तो दोबारा वो सकारते आया हूँ, मैंने गेट लॉक नहीं किया है। वो अंदर से, मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट की, बच्ची की बीमार है सर, आपको गेट तुड़वाना है तुड़वा लो, लेकिन वो मना कर रहे हैं। हम अंदर बंद रहे हैं सर। उसके बाद कल हमने जैसे तैसे अपनी बुआ का लड़का को बुला के, पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं थे, वो आके चाबी वाले को बुलाया है, पुलिस के सामने घर दरवाज़ा तोड़वाया है। और फिर हम कल 4 बजे के लगभग में हमारा गेट खुला है। तब तक हम अंदर ऐसे पड़े रहे 2 बच्चों को लेके। सर इसमें अगर मेरी बिटिया की जान चली जाती हम क्या करते? देखो आप सर, इतना ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चे का कहीं कुछ नहीं। क्या हुआ गुड़िया को, हुआ क्या है? सर फीवर चल रहा है। फीवर ख़त्म 1.5 साल से नहीं है। टाइफाइड हुआ, टाइफाइड से का इलाज चला। टाइफाइड ठीक है, हर जांच हुई है सर, टीवी से लेके हर कुछ की, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन आज मुझे डॉक्टर पास जाना था, बच्चा परेशान होकर आज नहीं गई है टेस्ट के लिए। मेरे पति अनेकों तरह से परेशान कर रहे हैं। इनके भाई साहब जो है अमेरिका रहते हैं, वो इन्हें गाइड करते हैं। आप थोड़ी हिम्मत रखिए मैम। चंदा जी ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या नाम है उनका? मेरे पति दिलीप कुमार सिंह रोहिणी कोर्ट में एडवोकेट हैं। और वो वकील होने का ही घमंड दिखाते हैं। और उनके साथ कार्य करने वाले 3-4 वकील हैं। नंद किशोर सिंह, धीरेन्द्र सिंह उनके गांव के रहने, वो उनके फुल्ली सपोर्ट करते हैं सर। मतलब हम इतने बेबस हैं सर कि हम सिक्के सिक्के को मोहताज हैं। बच्चे का फीस, पढ़ाई लिखाई सब स्टॉप है। बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा, भोजन कभी कर रहा नहीं। बच्चे का हेल्थ देखो सर, बेटे का हेल्थ देख लो क्या है। क्या 15 साल का बच्चा ऐसा होता है? स्कूल वो रेगुलर नहीं जाता क्योंकि हमारे पास बस किराया नहीं होता सर। मतलब जीवन नर्क किया। उसके बाद कल एक बार और ये ताला तोड़ के घुस गए। हम चौकी में बैठे थे पुलिस थाने में, और घर से सामान निकाल के ले गए, गैस वगैरह। पुलिस वालों को कहने पे कहते मैम नया ले आओ।
ये हमारी प्रशासन मदद कर रही है। तो पुलिस वालों पे कंप्लेंट आपने कराई है, आपने बोला कि एक केस भी चल रहा है, उस केस में जो है वो हार गए आपके पति, अब डाइवोर्स का केस चल रहा है आपका। सर नहीं, डाइवोर्स केस 5 साल तक चला। उसके बाद जब मेंटेनेंस देने की बारी आई, मेरे पति मुकर गए। जज ने कहा मजाक समझ रखे हो, केस नहीं उठेगा, केस आपका खारिज हो गया। फिर फैमिली कोर्ट से वो केस मेंटेनेंस का अलाउ हुआ, 30,000 रुपया पर मंथ, 500 रुपया अपेयरिंग, नॉन अपेयरिंग 300 रुपये। वहाँ से उन्होंने नहीं दिया। वेट करते करते हम रांची हाई कोर्ट में केस गया। हाई कोर्ट इसी साल उनको ऑर्डर कर चुकी है कि नहीं, बच्चों का खर्च आपको ये उचित अमाउंट है आप दें। वो अब तक सर नहीं दे रहे हैं। फिर रोहिणी कोर्ट में उन्होंने तलाक फाइल किया है, जिसकी दूसरी डेट 20 दिसंबर को है सर। हाई कोर्ट में एक चल रहा है बच्चों का खर्च, ये एडमिशन को लेके वो केस है सर। फिर से अभी एक नया एक्सक्यूशन है का मैंने फाइल किया सर, वो 22 नवंबर को डेट है सर। सर कहाँ तक न्याय है कि किसी 2 मासूमों को घर में बंद कर दोगे इस घंटे तक? किसी कॉलोनी ने नहीं आए क्योंकि वो अधिवक्ता है। इस डर से हमारी मदद को पूरे कॉलोनी में कोई नहीं आया। सर मैं बहुत त्रस्त हूँ, बहुत त्रस्त हूँ। सवाल ये है, आपकी शादी जो है वो कब हुई? सबसे बड़ा जो सवाल है वो जानना जरूरी हो जाता है अंकित, की शादी जो है वो घर वालों की मर्जी से थी, आपकी अरेंज मैरिज थी, और कौन से ईयर में हुई थी, और शादी के कितने सालों तक जो है वो पति आपके साथ रहे, और उस वक्त उनका व्यवहार जो था वो कैसा रहा आपके साथ? मैडम मेरी शादी 2006 12 मार्च 2006 को, ये अरेंज मैरिज है हमारी। शादी के कुछ ही दिन बाद से चलने लगा ड्रामा, क्योंकि इनकी अफेयर अपनी ही भाभी से है, जो अभी यूएसए रह रही है। उनके पति यहाँ नहीं थे, वो उनके साथ दिल्ली रहते थे। तो उनके साथ इनका अफेयर है। उनकी भाभी जैसे चाहती थी होता था। इनकी माँ ने कहा, इनके बाप ने कहा चलेगा, ठीक हो जाएगा बिटिया, ठीक हो जाएगा, हम यहाँ रुके। आपको ये हौसला देते रहे, हौसला सांत्वना देते रहे। 1 से 2 बच्चे आए मैडम, कुछ सही नहीं हुआ, कुछ सही नहीं हुआ। हालात बद से बदतर हो गई, मार पीट अत्याचार सब कुछ हुए। इसके बाद इनको एक अपने क्लाइंट से अफेयर चला, वो भी लंबा चला। आए दिन इनके कांड होते रहते। मैम ये तो मैं 2015 से अलग थी। आप कब, मतलब शादी के बाद आप कहाँ रहती थी, और आपके पति कहाँ रहते थे? आप दोनों साथ में ही रहते थे? नहीं, कभी साथ रहते थे, कभी मैं गांव पे रहती थी, ये अपनी भाभी को लेके कभी दिल्ली रहते थे। फिर भाभी चली गई अमेरिका इनकी, अब ये यहाँ रह रहे हैं। भाभी कॉल पे अपना जो सिखाती हैं वो होता है। भाभी और अभी भाई। आपके पति कहाँ रहते हैं? आप जैसे रोहिणी सेक्टर 21 यहाँ पे इस घर में कब तक आपके साथ थे, और उस घर में जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं वो? मैम मुझे तो एड्रेस नहीं पता था कि वो कहाँ रह रहे हैं। उन्होंने एड्रेस लिख के अभी तलाक फाइल किया है, उसमें एड्रेस लिखा है रोहिणी सेक्टर 7 में वो रह रहे हैं। तब जाके उनका एड्रेस मुझे मिला है। ये रहा G23/250 2nd फ्लोर सेक्टर 7 रोहिणी। तो अभी ये मौजूदा इस एड्रेस के ऊपर इस जो है वो एड्रेस रहते पे हैं। ये कोर्ट ये आपके किया है। पति हैं जी, फोटो में? जी तो मैम। आप लोग जो है वो देख पा रहे हैं कि जब उन्होंने तलाक की अर्जी जो है वो लगाई कोर्ट में, तो उस दौरान जो है उन्होंने जो अपना पता दिया वो पता है कि जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं। परिवार के साथ वो नहीं रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक अधिवक्ता जो कि समाज के लिए, समाज की उन कुरीतियों के लिए, उनके लिए लोग जो है उनके पास जाते हैं, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का गलत और नाजायज फायदा उठाता है, और अपने ही परिवार को जो न्याय नहीं दिलवा सकता वो दूसरों को क्या दिलवाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बेटी जो है निकिता हमारे साथ है। निकिता कैसे हो बेटा? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो निकिता? 12th में हो। पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? डॉक्टर बनना चाहते हो। सपने देखिए गुड़िया के। तो निकिता, पापा कैसे थे घर में? व्यवहार, मम्मी पापा की क्या लड़ाई होती है ज़्यादा? पापा लड़ते रहते थे। किस बात को लेके, क्या लगता है किस बात को? मम्मी कोई ऐसी बात करती थी कि लड़ाई करते थे? मम्मी अच्छे से रहने बोलती थी तो वो लड़ाई करते थे। वो लड़ाई करते थे। और आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था? हम लोगों से बात ही नहीं करते थे, और करते थे तो लड़ाई हो जाती थी। इसी बात पे मम्मी बोलती थी तो और लड़ते थे।
आप लोगों से बात ही नहीं करते? आप लोग कभी जाते हैं, पापा कोई चीज़ मांगनी है, कोई चीज़ वो करनी है, तो उसमें क्या जवाब आपको मिलता है? कोई जवाब नहीं देते थे। वो कोर्ट में भी जब हम आते थे तो वो देखते भी नहीं थे हमारी तरफ। देखते भी नहीं है। क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हो, पापा आपके साथ रहें? चाहते थे पर वो ऐसा नहीं चाहते। और एक बार हम कोर्ट में गए थे तो उन्होंने बोला था कि दूर चले जाओ वरना गला दबा कर मार देंगे, आपको ये बात बोली? मुझे और मेरे भाई को। आप दोनों को ये बात बोली? हम्म। क्या क्या लगता है कि पापा मतलब ऐसे होते हैं? आपने और भी स्कूल में और भी बच्चे देखे होंगे, तो जब वो पापा की बात करते हैं फादर्स डे, उस टाइम पे कैसा लगता है? हाँ, दूसरों के पापा तो ऐसे नहीं देखे, अपने तो ऐसे ही है। ऐसे नहीं देखे। अच्छा, आप निकिता जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, क्या हेल्थ इशू रहते हैं, क्या होता है आपको? फीवर, 2 साल से फीवर ही नहीं जा रहा। फीवर नहीं जा रहा? हम्म। तो उसमें पढ़ाई में भी अब फर्क पड़ता होगा? हाँ, एग्जाम्स छूट जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाती, स्कूल नहीं? डमी ले रखा है, हम्म। बस ये है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम जब घर पे आए तो निकिता जो है वो कुछ लिख रही थी। कल का ये पूरा कल जो भी घटना घटी वो हमने देखी, और वो हमने बताया कि क्या हुआ था कल, किस तरीके से इनको कैद करके जो है वो इनके ही पिताजी चले गए थे। निकिता कुछ लिख रही थी। देखिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है, और निकिता एक एप्लीकेशन जो है अमन बिहार पुलिस स्टेशन सेक्टर 22 रोहिणी के लिए जो है यहाँ पे लिख रही थी, जिसमें वो मेंशन कर रही हैं कि किस तरीके से उनके फादर जो हैं वो उनको घर के अंदर कैद करके चले गए और जान से मारने की धमकी तक यहाँ पे दे के गए हैं जाते जाते। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है आस पड़ोस भी इसलिए बोलने से डरता है। क्योंकि वो एक वकील हैं, वो कोर्ट में और कोर्ट कचहरी और कानून को बड़े अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, लेकिन उनको ये राइट किसने दिया कि वो अपने इस पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं? क्यों अंकित, क्या कहेंगे? एक बच्ची अगर निकिता की अगर बात करें, बिल्कुल, निकिता ने एप्लीकेशन लिखी है, इनको कहा गया था कि ये एप्लीकेशन लिखें और ये थाने में दें। देखिए, अभी हमने पक्ष जाना है चंदा जी का और गुड़िया का और बेटे का। अगर इस मामले में कुछ भी कहना चाह रहे हैं वकील साहब, तो वो आकर हमारे कैमरे पर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, अब बात चंदा जी ने बोल दी कि पिछले कई सालों से परेशान इनको किया जा रहा है, और ये एप्लीकेशन जो है वो थाने में अभी देने जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये तलाक का केस चल रहा है, ये घर का केस के लिए उन्होंने ही डाल रखा है दोनों के। सर, जब कोर्ट ने कहा नहीं, और मैं उन्हीं के ये 2 बच्चे हैं, मैं कहीं और से मंथली वो देते हैं? कुछ नहीं देते, पैसे नहीं। कोर्ट ने कहा हुआ है, कोर्ट ने 30,000 रुपए पर मंथ, पर अपेयरिंग कोर्ट में मेरी 500 रुपये, नॉन अपेयरिंग 300 बोल रखा है। वो कुछ नहीं देते सर। सर, जब कोर्ट ने मुझे घर खाली करने के ऑर्डर नहीं दिए, क्या मैं 2 बच्चों को लेकर रोड में बैठ जाऊं? ये घर किसके नाम है? घर को उनका है, मुझे यही बताया गया, और है भी उनका। उनके जो बड़े भाई हैं बालकृष्ण सिंह, उनका कोई संतान नहीं है, और वो आज तक 1 रुपए का कोई काम नहीं किया। फिर सर, वो जगह जगह प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, दिल्ली में जितने मकाने हैं, कोई माँ के नाम से, कोई भाई के नाम से। सर, जब मेरी बेटी होने वाली थी, उनको संतान नहीं थी, मैं न्यू मैरिड थी। हमारा शौक था कि अभी मैरिज के 3 साल बाद ना हो, लेकिन घर में संतान नहीं थी। सभी के कहने से मैंने जब बच्चे को ये किया, कंसीव करने के बाद कह दिया गया कि भैया ये आपका संतान रहेगा। पेपर में मैंने मदर के जगह उनकी वाइफ का और फादर की जगह आपके जेठ का नाम डलवाया। लेबर पेन जब होने लगा, लेबर रूम के बाहर कॉल करवा दी कि भैया ये आपका होगा, जो भी आए। अंदर की बात मैं नहीं जानती हूँ, मेरे लिए बेटा बेटी दोनों समान है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए तो कोई सर, इससे ज़्यादा क्या कर सकती है एक लड़की? फिर इसके बाद इतने अत्याचार, इतने, कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं किया ना घर से निकल जाओ, फिर ताला मारने की राइट। वकील साहब ने तो खुद ही केस किया है, फिर वो कैसे मार सकते हैं? कानून के जानकार हैं, अनजान तो नहीं है सर। आप अब क्या चाहते हैं मैम चंदा जी, अब चाहते क्या हैं आप? सर, इससे मुझे प्रोटेक्ट कराया जाए, और मुझे जान का खतरा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं? मुझे और मेरे दोनों बच्चों को जान का खतरा है। इनकी फैमिली कुछ भी कर सकती है। रही बात दूसरी, सर, मुझे व्यवस्था कराया जाए कि मैं दोनों का लालन पालन कर सकूं। 40 लाख तक हुए हैं, मुझे कुछ तो दे,
कुछ तो दे जैसे मैं इनका जीवन यापन करूं। मुझे नहीं शौक है इस छत की, मगर पढ़ाई के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। मुझे कोर्ट राहत दे। और क्या बोलूं, और इतनी गालियां पड़ती है सर, इतनी व्हाट्सएप कॉलिंग आके गालियां पड़ती है, मैं बोल नहीं सकती। हाँ, अब मैं इरिटेट होकर मैं भी जो आती है सेम उस वर्ड को यूज करना चालू कर। सर इतनी परेशान हूँ, इतनी डिप्रेस, रात रात भर नींद नहीं आती, मैं क्या करूँगी। हर समय भय बना रहता है। हम 3 माँ बेटे हैं, अगर घर से कहीं जाना होता 2 जाएंगे, एक घर में बैठेगा, कब ताला टूट जाए भरोसा नहीं होता सर। फिर इस हालात में मैं किसका सहारा लूँ। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं करती है, वकील साहब को लेके कोई मदद नहीं करती है। चलिए, बहुत आप लोगों ने देखा, पूरी स्टोरी जान ली आप लोगों ने चंदा जी की और 2 बच्चों की। बड़े बड़े बच्चे हैं आशा, और पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मेंटली बहुत इफेक्ट पड़ता है चीज़ों पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे चंदा जी की। मैं आपको दे सकती हूँ जो मैं इनके रोहिणी कोर्ट में गई थी कि बच्चों का एडमिशन फी वगैरह एक बात करने पत्नी के हिसाब से गई थी। उन्होंने दोनों बच्चों को कहा गला दबा दूंगा, दूर चले जाओ। उनके वकील साहब वहाँ बैठे थे रूम में, सब ने कहा इसको उठा के फेंको। सर हम भी तो किसी की बेटी है, बहन है, हम भी तो इंसान है ना, उठा के कैसे फेंक सकते हो मुझे। उनकी फुटेज में होगी सर, रोहिणी कोर्ट का बात है अंकित कि वो पत्नी है और ब्याहता पत्नी है, और अपनी ही पत्नी के साथ और अपने खुद के बच्चों के साथ इस तरीके का जो है व्यवहार। एक सवाल जो है वो और बनता है कि चंदा, आपके ससुराल पक्ष में आपने जेठ का और जेठानी का अंकित इन्होंने बताया, सास ससुर हैं? सास ससुर दोनों खत्म हो गए सर। दोनों खत्म हो ससुर, सास पिछले साल खत्म हुई है, ससुर जी मैरिज के 2 साल बाद खत्म हो चुके हैं। फादर का रोल कहीं पे भी गलत नहीं था जब तक वो थे। वो कभी पूछते भी थे तो प्यार से, बेटा मेरा नाम घर का बबली है, बेटा दिलीप कोई दिक्कत तो नहीं देता, मुंह का प्यार ही काफ़ी था। लेकिन सासू माँ का 4 बहू हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा। इन मेरे जेठ जो बालकृष्ण सिंह हैं, उनकी 2 मैरिज, पहले वाली मैरिज को एकदम कुंठित करके रखा है। कभी भी कोई मार सकता है, 4 भाई है, कभी भी उनको कोई भी मार सकता है। अच्छा। सेकेंड बहू को आग लगा के इन लोगों ने घर में मार दिया। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, वहाँ की गांव की माहौल थी, उनके फैमिली वीक थी, मायके वाली कुछ नहीं कर पाए, वो ख़त्म हो गई। सेकेंड यूएसए रहती हैं, जो अभी काफ़ी स्ट्रांग है, घर पे हावी होके रह रही हैं, वो भी 6 साल मायके बैठी हैं। मैं 3rd नंबर, मैं तो 2015 से, मैं तो शादी करके इतना गलत जगह शादी हुआ है ना सर। जब सेकंड वाली से अफेयर था, मुझे क्यों लाए, मेरी कसूर क्या है सर। मैं मशीन हूँ किसी के बेटे को सुधारने की। सर बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे राहत बहुत दिलाए। बड़ा भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अंकित, जब समाज में इस तरीके की कुरीतियाँ आज भी हैं और वो लोग जो खुद एक अधिवक्ता होने के बावजूद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम करते हैं, और जिस तरीके से चंदा जी बता रही हैं कि उनके परिवार जो है वो परिवार भी इसी तरीके की उनमें लिप्त है, कुरीतियों में लिप्त है, जैसे एक बहू को जला के मार दिया, तो वहाँ पे ये डर बना रहना बहुत लाजमी हो जाता है कि घर के अंदर जो है इनकी जान को पल पल खतरा है, कि बच्चे भी बाहर जाते हैं। अभी सर इनके गांव पे भी एक झगड़े हुए हैं अपने ही पड़ोस में गोतिया से। उनके घर में ये लोग घुस के उनकी बहू के साथ बदतमीजी किए हैं, खेत जमीन को लेके उनके साथ इतना विवाद किए हैं कि 2 केस वहाँ भी पिछले साल या इसी साल दर्ज हुए हैं थाना में। मेरे खिलाफ मेरे जेठ थाना में गए, बोले कि वो अश्लील वीडियो भेजती है, जो फादर समान है, 70 साल की उम्र के हैं। मुझे गांव से कॉल आता है थाना से कि आप उनको, नहीं तो फिर याद आया कि इनके भाई के जो कारनामे थे वो मैंने 5-7 साल बाद भेजे कि देखो ये आपके भाई कर रहे हैं, सजा मैं पा रही हूँ 2 बच्चों के साथ। तब थाना ने जब जांच किया तो बोला आपके भाई की गलती है, आप उस लड़की को क्या बोल रहे हैं, वो प्रूफ की है सिर्फ। लेकिन इन्हें कहीं से कोई शर्म हया नहीं है। तो कहीं ना कहीं आशा, बिल्कुल आपने सही कहा, वो वकील हैं तो सारे दांव पेच कानूनी समझते हैं वो। और मैम ने ये भी बताया हमें कि पुलिस वाले भी जो है वो अब साथ देने को राज़ी नहीं है, क्योंकि पैसे वगैरह खिलाने की बात जो है वो कर रहे हैं मैम, कि पैसे दे देते हैं। तो अब आपसे सवाल है कि आप क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में, आपका क्या कहना है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, इन परिवार का दर्द पहुँचे, क्योंकि एक जो मुखिया है घर का, उसने ही 21 घंटे तक बंद रखा अपने परिवार को, तो और कुछ क्या ही कोई जिम्मेदारी संभालेगा इस चीज़ को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्वीट किया है मैंने, सीएम योगी जी को ट्वीट किया है मैंने, सीएम
केजरीवाल जी को ट्वीट किया है, पीएम मोदी को किया है, लेकिन सैकड़ों ट्वीट किया है, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। कल 24 घंटे बंद है। आज सुबह प्रधान जी लोग आते हैं वोट देना बहन। मैंने सीधा कहा किस बात का वोट सर, 21 घंटे बंद रहने के लिए वोट दूं? मेरा क्या राइट है? मेरा कोर्ट में है ना, मुझे कोर्ट ने तो राइट ही नहीं दिया है जीने का, फिर वोट किस बात की? तो आगे से ध्यान दो। बहुत सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं। आप लोग इस मामले को लेके क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेशन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप भी इस परिवार का साथ देना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और बताइए किस तरह का कंटेंट खबरें देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।